आज हम यह चर्चा करने जा रहे हैं, पढ़ाई कैसे करें, अभ्यास कसा करावा। देखो दोस्तों, पढ़ाई करने के बहुत से कारण हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण पहले मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे पास आज जो गाड़ी घोड़ा बंगला पद पोजीशन पावर नाम सम्मान जो सब कुछ है, उसके पीछे अगर बेसिक कारण हमने देखा तो वह है अभ्यास, पढ़ाई। अब ये बेसिक कारण क्यों है? हम इतने बड़े आदमी जो बने, हमारी चेतना चेतना जो जागृत हुई, हमारा मान सम्मान जागृत हुआ, हमारा रिस्पेक्ट जागृत हुआ, हमारा आदर जागृत हुआ, वो हुआ है सिर्फ पढ़ाई के कारण। क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो बुद्धि को चालना देती है, विचारों को शक्ति देती है, हमारी विचार शक्ति को जागरूक करती है। अब ये बातें मैं आपके साथ क्यों बता रहा हूँ? देखो दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, सटीक एग्जाम्पल के साथ। 1950 के पहले हमारा जो 85% बहुजन समाज था वो क्वालिफाइड नहीं था, एक भी क्लास पढ़ा हुआ नहीं था, उनको किताब कैसे पढ़ना वो भी समझता नहीं था, अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, अक्षर की पहचान नहीं थी। तब हमारी कंडीशन क्या थी? हम गांव में खेड़े में जंगल में रहते थे, हमें मान सम्मान नहीं समझता था, हर दिन हमारा अपमान होता, हम गुलामी का जीवन जीते थे। लेकिन ब्रिटिश लोग जब भारत में आए, ब्रिटिश लोग आने के पहले भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी, उनमें से कुछ चंद लोगों को पढ़ने का, लिखने का, सुनने का अधिकार था। 85% बहुजन लोगों को अधिकार नहीं था। तब उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन देखो, सोशल कंडीशन देखो, किसी भी प्रकार की कंडीशन देखो, वो सब जीरो थी, शून्य थी। कपड़े तक पहनने को नहीं मिलते थे, खाना तक खाने को नहीं मिलता था। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने जब स्कूल शुरू किया, हमारे महापुरुष स्कूल में गए, महात्मा फुले गए, हजारों लोग स्कूल में गए, उनके जीवन में चेतना का विकास हुआ, सत्य असत्य का फर्क समझा, उनको समझा कि फिलहाल हम दो तरह से गुलाम हैं। एक, ब्रिटिश लोगों ने हमें गुलाम करके रखा है वो। सेकंड, हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जिन्होंने भी डिजाइन किए, डेवलप किए, वो हम हमारे कल्चर का जो व्यवस्था है, उच्च वर्णीय व्यवस्था, उसके गुलाम है। और ये जो गुलामी हमें जड़ से मिटाना है, तो उसके लिए एजुकेशन एकमात्र पर्याय है। इसीलिए पढ़ाई करना एकमात्र पर्याय है। और ये महापुरुषों का 108 वर्ष का संघर्ष चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के बारे में हमें मौलिक अधिकार दिए, सभी को शक्ति का और मुफ्त एजुकेशन मिलेगा, ऐसा आर्टिकल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डाला। उस दिन से हमारे देश में स्कूल कॉलेजेस की स्थापना हुई, सिलेबस बना, किताबें बनी, लड़के बच्चे स्कूल जाने लगे, और धीरे 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 हमारे चेतना का विकास होना शुरू हुआ। और ऐसे करते 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 आज हमारे जो बहुजन समाज है, उसमें कुछ लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, कोई आर्किटेक्चर है, अलग अलग बड़े बड़े कलेक्टर है, बड़े बड़े पद पोजीशन अहदे पूछे, कुछ बिजनेसमैन बने, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बने, अलग अलग प्रकार के काम धंधे वो कर रहे हैं और मान सम्मान और सम्मान की रोटी खा रहे हैं। इसके पीछे का सटीक और महत्वपूर्ण कारण अभ्यास है दोस्तों। क्योंकि अभ्यास से ही तुम्हारी चेतना बुद्धि जो है उसका विकास होता है, तुम्हारी चेतना जागृत होती है। वो चेतना जागृत होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है, याद रखो। दूसरा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अब पढ़ाई करना क्यों जरूरी है। देखो दोस्तों, हमारे आदिवासी बांधव जंगल में है, झोपड़ियों में रहते हैं, धूप में रहते हैं, उनके जीवन में बहुत बुरी जिंदगी है। जैसे जानवरों की जिंदगी है, वैसे उनकी जिंदगी है। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने, आदिवासी लोगों ने पढ़ाई किया, एजुकेशन लिया, वो अभी बड़े पद पे है, पोजीशन पे है, बराबर। हम गांव में रहते हैं, इसका कारण हमने कुछ न कुछ तो एजुकेशन लिया है। हमने 10वीं क्लास कक्षा के 12वीं कक्षा हमारे बाप दादा ने
7वीं तक ले आऊँगा, वो गांव खेड़े में आए होंगे। फिर उनके बच्चों ने 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तक ले आऊँगा, वो शहर में आए होंगे, टू व्हीलर खरीदी होंगी। उनके बच्चों ने ज़्यादा एजुकेशन लिया है, वो एसी में रह रहे हैं, प्लेन से घूम रहे हैं, बड़े बड़े पद पोजीशन पे है। ये सब जो फर्क दिख रहा है ना जीवन में, वो एजुकेशन का है, वो पढ़ाई का है। पढ़ाई बहुत आवश्यक है। तो समझो दोस्तों कि हमें एजुकेशन क्यों लेना है, हमें पढ़ना क्यों है, हमें पढ़ाई क्यों करना है। इसके पीछे का सटीक कारण यह है कि हमें जीवन जीने की कला लर्न करना है, हमें हमारे अंदर का आत्मसम्मान जागृत करना है, हमें जीवन में मान सम्मान चाहिए, तो हमें पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ये बात तुम तुम्हारे जहन में उतार लो दोस्तों। अब मैं पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में बोलता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो भी आदमी कोई भी बड़ा काम करता है तो उसका उद्देश्य तय होता है, उसका उद्देश्य डिसाइडेड होता है। क्योंकि बिना उद्देश्य से, अगर उद्देश्य नहीं तो हमारी स्पीड नहीं बढ़ती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तुम रोज 7 बजे तक सोते हो, कभी 8 बजे सोते हो, 6 तक सोते हो, लेकिन आपका कल का उद्देश्य तय है। कल आपको 3:30 बजे की 4 बजे की रेलवे है और आपको 4 बजे प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। यानी आपकी नज़रों के सामने कल के दिन के लिए उद्देश्य है कि मुझे 4 बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, राइट टाइम 4 बजे मेरी रेलवे है। तो आप ऑब्वियसली 3:45 बजे ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। इसका मतलब आप 3 बजे ही सो के उठेंगे। तो आप उस दिन 3 बजे सो के क्यों उठे? क्योंकि आपका उस दिन का उद्देश्य क्या था? क्लियर था। जिस इंसान का जीवन का उद्देश्य क्लियर होता है ना, उसका काम करने का स्पीड ज़्यादा होता है, पढ़ाई करने का स्पीड ज़्यादा होता है। अगर आपका कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो भी रोल आपको जीवन में प्ले करना है, जो भी बनना है, वो अगर ऑब्जेक्ट आपका 100% क्लियर है तो आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। बहुत से लोगों का मेहनत करने का, पढ़ाई करने का जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए कि उनका ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। और हमारे 50-60% बहुजन लोगों में यही समस्या है कि उनका जीवन का उद्देश्य ही क्लियर नहीं है। पढ़ाई कैसे करें? देखो दोस्तों, पढ़ाई करना इसका डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारे ऑब्जेक्ट से है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लियर होना। देखो ना दोस्तों, आपको मालूम है ना, फुटबॉल जैसा खेल आप बिना गोल के नहीं खेल सकते। फिर जीवन आप बिना गोल के कैसे जी रहे हो? जीवन में गोल जरूरी ना दोस्तों। अरे बाबा, अगर तुम 2 टीम फुटबॉल खेल रहे हो तो टीम को मालूम है ना कि मुझे इधर के गोल में बॉल मारना है, तब वो पूरी ताकत लगेगी, पूरे 11 लोग, कि उसी ब्रैकेट में बॉल जाना चाहिए। इधर के 11 लोग ताकत लगे, सामने वाले ब्रैकेट में बॉल जाना चाहिए, तब हमको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। क्योंकि उनका उद्देश्य क्लियर है तो पूरी ताकत लगा के फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल अगर फुटबॉल जैसा गेम अगर हम बिना उद्देश्य से, बिना गोल के नहीं खेल सकते तो हम जीवन बिना गोल के क्यों जी रहे हैं? अरे गोल नहीं है इसलिए डिसिप्लिन नहीं है जीवन में, गोल नहीं है इसलिए आलस है जीवन में। क्या है, कल क्या करना है मालूम ही नहीं, फिर उठो 7 बजे, उठो सो के 8 बजे। दिन भर में क्या करना है मालूम ही नहीं है, देखो टीवी, करो टाइम पास। स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं, जाते हैं, उन किन किन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब भी वो पढ़ाई को बैठते हैं, उसको अपने दोस्तों की बातें याद आती है, टीचर की डांट याद आती है, गाली गलौज याद आता है। कुछ घटना जो घटती है दिन भर में स्कूल में, उसी घटना में रम्मान होते हैं। जो बड़े बच्चे हैं, एमपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे वाले, वो भी चिल्लर बातों में डिस्कस करते रहते हैं। तुमको मालूम है दोस्तों, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, उसको तुम सब दिमाग से सुनो। ग्रेट मैन इमेजिन आइडिया। अगर तुमको महान बनना है, बड़ा बनना है, तो तुम बड़े बड़े आइडिया को इमेजिन करो यानी विजुलाइज करो। मालूम है तुमको दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तुम्हारे ब्रेन की शक्ति क्या है ना? विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन। सपने देखना, ड्रीम पावरफुल नहीं है, इमेजिनेशन पावरफुल है। क्योंकि अगर कोई चीज हमारे आंखों के सामने इमेजिन हो चुकी है, विजुअलाइज हो चुकी है, और आपको मालूम है कि ये क्लियर है, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे आंखों के सामने पिक्चर दिख रहा है,
तो आप चीज करोगे, फिर आप और आपके कामयाबी के बीच में सिर्फ समय का फासला होगा। आप कामयाब होने वाले हैं, सिर्फ समय का फासला है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इमेजिनेशन पावर पावरफुल कैसे है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। आप आंखें बंद करो, आपके आंखों के सामने बंद करो और इमेजिन करो कि आपके सामने लेमन बॉक्स रखा हुआ है, उसके बाजू में चाकू रखा हुआ है, और वो लेमन पीले कलर के एकदम टेस्टी है, बड़े वाले लेमन है। अभी आपने चाकू से उसके 2 टुकड़े किए हैं, बाजू में नमक है, नमक को लेमन पे डाला है, और आपको वो आप अपने टंग को टच कर रहे हो और आप वो लेमन का जो स्वाद है उसका एंजॉय ले रहे हो। आप लेमन खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप लेमन खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप लेमन खा रहे हो। यू आर एंजॉइंग द टेस्ट ऑफ लेमन, यू आर एंजॉइंग द टेस्ट ऑफ लेमन, यू आर एंजॉइंग टेस्ट ऑफ लेमन। आपके सामने पूरा पिक्चर आ चुका होगा, आपके सामने लेमन आ चुका होगा, चाकू आ चुका होगा, नमक आ चुका होगा, और आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। आपके टंग को पानी आ चुका होगा, आप उसका एंजॉय कर रहे होंगे। इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो। आया ना दोस्तों आपके टंग को पानी? आया कि नहीं? क्योंकि आपने क्या किया, उसको प्रॉपरली इमेजिन किया। हाँ, जिसने प्रॉपरली इमेजिन किया होगा उसको ही पानी आया होगा। उसी तरह आप आपकी कामयाबी को इमेजिन करो। आपकी कामयाबी अगर आपके नजरों के सामने विजुअलाइज हो चुके हैं तो आपकी पढ़ाई की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। और बड़ी बड़ी चीजें ही इमेजिन करो। ग्रेट मैन इमेजिन आइडिया। जो एवरेज लोग होते हैं ना, एवरेज, इधर उधर उधर, वो कुछ नहीं, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, मेरे दोस्त ने मुझे गाली दिया, मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, वो पढ़ाई की ओर ध्यान देता नहीं है, वो पागल है, वो फालतू है। एवरेज मैन डिस्कस पीपल, वो एवरेज लोग है, वो बड़ा बनने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा गोल नहीं है, वो कुछ बड़े गोल को विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इधर की बातें, उधर की बातें, रामा की बातें, श्यामा की बातें, झगड़ा, दोस्ती, चिल्लर बातें में वो अपना टाइम समय गवा रहे हैं। इससे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे भी लो कैटेगरी के होते हैं। वो तो इसने ऐसा क्या, उसने ऐसा क्या नहीं बोलते, चल उसने क्यों कहा, चल उसको मारने जाते हैं, उसने ऐसा कैसे बोला, चल उसके साथ झगड़ा करते हैं। वो तो उससे भी बीते लोग हैं। इसलिए अगर तुमको ग्रेट बनना है तो इमेजिन करो बड़ी बड़ी आइडिया। चिल्लर बातों में समय गवाना छोड़ दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो दिमाग में लो ही मत। दिमाग में लो कि मुझे बड़े उद्दिष्ट को अचीव करने के लिए पढ़ाई करना है, मेरे सामने बड़ा उद्दिष्ट है और मुझे अचीव करना है, और बड़ा उद्दिष्ट अचीव करने के लिए साधना करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, और मुझे वो करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप अच्छी हैबिट डेवलप करो जो आपके पढ़ाई के लिए काम आए, क्योंकि यू आर नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट। हर आदमी जो जीवन में बहुत बड़ा बना है ना, उसके 10-12 साल की इतिहास देखो, उसकी लाइफस्टाइल देखो, उसकी हैबिट देखो, उसकी दिनचर्या देखो, तुमको समझ में आएगा फर्क कि ये बड़ा आदमी क्यों बना है। 5 बजे 4 बजे उठता होगा, योगा करता होगा, ध्यान करता होगा, बाद में 3-4 घंटे किताबें पढ़ता होगा, पेपर पढ़ता होगा, उसके बाद उसके जो महत्वपूर्ण ऑफिस के काम है वो करता होगा, ऑफिस में जाता होगा, या बिजनेस के बातें करता होगा, डील करता होगा, सोचता होगा, और रात को 11 बजे तक कंटिन्यू काम करता होगा, कंटिन्यू स्ट्रगल करता होगा, और वो हर दिन करता होगा। एक भी दिन वो अपने शेड्यूल को डिसिप्लिन के बाहर नहीं डालता होगा। तब जाके 5 साल में, 10 साल में, 6 साल में उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया होगा। जब आदमी बड़ा बनता है ना, तो लोगों को उसकी पोजीशन दिखती है कि ये बड़ा आदमी है, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत किया, उसने अपने जीवन को डिजाइन करने के लिए कैसे डिसिप्लिन को लगाया, कैसे अच्छे हैबिट को डेवलप किया, ये लोग कोई नहीं देखते। इसलिए अच्छी हैबिट डेवलप करो, आप बड़ा बनेंगे ही। जो अलाल है, लीजी है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो उसने कुछ चीजें हैं वो अपने मन ही मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए बोलते रहो, मैं सकारात्मक हूँ, मैं कामयाब हूँ, मेरे पास बहुत ऊर्जा है, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं सृजनशील क्रिएटिव हूँ, मैं एक्टिव हूँ, और डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम बेटर पर्सन इन द वर्ल्ड,
I can do, only I can do. This confidence, this feeling you bring in your mind, and you see, you will find tremendous changes in your study.